अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, अज़ीज़ भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये ज़िल हज के जो 10 दिन है ये बड़े ही मुक़द्दस है। इसमें हमें जितना हो सके इबादतें करनी हैं, ठीक है। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी आजमाइश में डाला। 90 साल बूढ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम एक प्यारा सा बेटा दिया, एक सहारा दिया। और होता ऐसा है कि वो जवान होते भी नहीं है, मगर उससे भी पहले अल्लाह ताला ने मालिक कायनात का हुक्म हुआ, अय इब्राहीम अभी इम्तिहान और भी है, मेरी रज़ा के लिए इस्माइल को मेरी राह में ज़ुबा करो। अल्लाह ताला ने देखो कैसे आजमाइश में डाला, इतनी बड़ी आजमाइश। ये 10 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़े ही आजमाइश के थे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हुक्म किया तो आखिर वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा, अब्बा जी जैसा हुक्म हुआ है वैसे ही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, ठीक है। फिर आगे होता है, आज ऐसी कुर्बानी का वक्त आ पहुँचा है कि जदीद कदीम में इंसानी तारीख़ ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। इब्राहीम अपने बेटे को चेहरे के बल लिटा चुके हैं, बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेज़ छुरी को बेटे की गर्दन पर चला रहे हैं। ये मंज़र बड़ा अजीब। फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आती है, हमने आवाज़ दी, इब्राहीम तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम महसूनून को ऐसे ही बदला देते हैं। क्योंकि छुरी को तो बहुत तेज़ चलाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पर अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म किया कि इस्माइल पर चलना नहीं। और अल्लाह ताला ने फिर एक जन्नत से मेंढा भेजा और उस पर कुर्बानी हुई। और जब से लेकर रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए कुर्बानी जैसी सुन्नत इब्राहीम को शरीयत बना दिया। तो ठीक है मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो ये जो 10 दिन हैं ये बड़े ही इबादत के दिन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ये 10 दिन में बहुत ही इबादत की जाए। इसमें सबसे बड़ी इबादत है हज, लेकिन हर कोई तो हज नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है उन पे फ़र्ज़ है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की कोशिश करेंगे और हम नमाज़ें पढ़ेंगे, ये तस्बीह का अहतमाम करेंगे और वहीं पर बैठे रहेंगे। इंशाअल्लाह इशराक की नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमको पूरे हज का सवाब मिलेगा। और कसरत से हम नफिल नमाज़ें भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुनाहों से इतना ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे गुनाह से भी बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी इबादत का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। इन 10 दिनों में हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास अल्लाह के करम से बहुत सारे तरीके हैं सवाब कमाने के। और हमको सुवम कलमा बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के बहुत तारीफ़ के कलिमात हैं। तो सुवम कलमे की बहुत ज़्यादा हमको कसरत करनी है। और यतीमों के सर पे हाथ फेरेंगे और सदका निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सदका निकालेंगे। और जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है वो कुर्बानी भी करेंगे। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक खुद का, एक रिश्तेदारों का और एक गरीब का। और इंशाल्लाह 10 रोज़े रखने की पूरी कोशिश करेंगे, या तो फिर कम से कम एक रोज़ा रखेंगे, 9वां रोज़ा अरफात का। ये एक रोज़े की इतनी ज़्यादा फजीलत है, अरफात का जो रोज़ा है इतना ज़्यादा सवाब है, इतनी ज़्यादा नेकियां हैं इसमें कि एक जो गुज़रा हुआ साल है और एक आने वाला जो साल है इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम अल्लाह से पूरी उम्मीद रखेंगे, ठीक है। और जितना हो सके हम नेकी का काम करें। आज बस इतना ही, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।